साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और 2 मई की तारीख उनके लिए बहुत बड़ी तारीख है, क्योंकि इसी दिन तय होना है कि उनकी जिंदगी आगे क्या होने वाली है, उनके लिए क्या ठीक होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। क्योंकि 2 मई को नवाब मलिक की बेल की एप्लीकेशन पर सुनवाई है। आज ही तय होना है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर जाने की परमिशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले जेल में बवाल हो गया। जी हाँ, जेल में बवाल हो गया, सवाल खड़े हो गए, सवाल जवाब हो गए और खबरें तो मिठाई बांटने तक की आने लगी है। तो क्या है पूरा मामला, क्या हुआ बवाल, क्या है सवाल, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक पिछले लंबे वक्त से जेल के अंदर बंद हैं। वैसे तो 23 फरवरी से ही वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ वक्त रिमांड में रहे, ईडी की हिरासत में रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें जेल भेजा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, तो उसके बाद से ही लगातार वो जेल के अंदर हैं और जेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हर दिन कम होती जा रही हैं और जेल से बाहर निकलने की संभावनाएं हर दिन कम होती जा रही हैं। हालात तो यहाँ तक खराब हो चले हैं कि खुद नवाब मलिक के वकील कहने लगे थे कि लोअर कोर्ट से जमानत मिलेगी ही नहीं। मलिक के वकीलों को भरोसा ही नहीं था कि जमानत मिल भी पाएगी और इसीलिए हेल्थ ग्राउंड पर बेल की मांग की गई, जमानत याचिका लगाई गई। याचिका में साफ साफ कहा गया कि नवाब मलिक की हेल्थ खराब है, सर्जरी करानी है, इसीलिए बेल चाहिए, 6 हफ्ते के लिए जेल से बाहर जाना है। अब इसी याचिका पर 2 मई यानी कि आज सुनवाई है। पीएमएलए लोअर कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब सुनवाई से ठीक पहले जेल में बड़े बवाल की खबर आ रही है और तो रोड जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेल में सुबह सुबह मिठाई बांटी गई। जी हाँ, कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए देखा गया है। वैसे तो जेल में मिठाई मिलती नहीं है, बनती नहीं है, लेकिन जेल की कैंटीन में मिठाई जरूर मिल जाती है। वहाँ से कैदी अपने पैसे से मिठाई खरीद कर खा सकते हैं, ले सकते हैं। और 2 मई की सुबह सुबह भी कुछ कैदियों को मिठाई खाते हुए जेल के अंदर देखा गया। हालांकि शुरुआत में जेल कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक से कई सारे कैदी एक साथ मिठाई क्यों खा रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ अलग ही कहानी इसकी निकलकर सामने आई, क्योंकि सवाल जवाब हुए, कैदियों से सवाल पूछे गए। जी हाँ, कई तरह के सवाल जवाब यहाँ पर हुए और उसके बाद जेल सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक की सुनवाई से पहले ये मिठाई खाई जा रही थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नवाब मलिक की तरफ से मिठाई बांटी गई, क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा है कि इस बार उन्हें बेल मिल ही जाएगी और जमानत मिलने की खुशी में हो सकता है कि मिठाई बांटी जा रही हो। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि मिठाई किसकी तरफ से मंगवाई गई थी, किसकी तरफ से मिठाई बंटवाई गई थी, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हुआ होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि नवाब मलिक की तबीयत वाकई में खराब है और उन्होंने कोर्ट में याचिका के साथ अपने पेपर्स भी लगाए हैं और इन पेपर्स के आधार पर उन्हें बेल मिल भी सकती है, क्योंकि इमीडिएट उन्हें इलाज और सर्जरी की जरूरत है। और इसीलिए नवाब मलिक भी पूरे भरोसे में हैं कि इस बार 2 मई को उन्हें जमानत मिल ही जाएगी, वो जेल से बाहर आ ही जाएंगे और अस्पताल पहुँच जाएंगे, इलाज करा पाएंगे। और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर जाने की खुशी में किसी उनके चाहने वाले ने भी मिठाई बंटवाई हो, क्योंकि खुद नवाब मलिक ऐसा करेंगे लगता नहीं है, क्योंकि मलिक लंबे समय से पॉलिटिक्स में है। वो जानते हैं कि कहां पर क्या चीज करनी है, कितनी जरूरी चीज करनी है और इसीलिए ऐसी जल्दबाजी मलिक करेंगे ये फिलहाल साफ साफ दिखता तो नहीं है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई उनके करीबी ने ऐसा कुछ किया हो। अब जो भी हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मिठाई बांटी गई, जिस पर सुबह सुबह जेल में बवाल हुआ, सवाल खड़े हुए और भी बहुत कुछ। और जेल अधिकारियों ने, जेल कर्मचारियों ने काफी देर तक वहाँ पर सवाल जवाब किया और उसके बाद ही नवाब मलिक को बेल की याचिका कर सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया गया। हालांकि नवाब मलिक की जमानत सिर्फ एक बात पर टिकी हुई है, एक सवाल पर टिकी है और वो है जज का विवेक, क्योंकि मलिक की खराब तबीयत की जानकारी कोर्ट को पहले से है, जज को पहले से। ये बात नई नहीं है कोर्ट के लिए। ऐसे में कोर्ट और जज अपने विवेक के आधार पर क्या फैसला लेती है और क्या जमानत मिलती भी है नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नवाब मलिक को आज लोअर कोर्ट से राहत मिल पाएगी? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी भी उनका मंत्री पद बरकरार है। उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही उनसे अब तक इस्तीफा मांगा गया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कुछ वक्त पहले उनके विभाग किसी और मंत्रियों को दे दिए गए थे, यानी कि वो मंत्री तो हैं लेकिन बिना विभागों के मंत्री। लेकिन हाँ, उनका कैबिनेट मंत्री का ओहदा बरकरार था, पद बना हुआ था, बचा हुआ था और इसी से नई कंट्रोवर्सी या कहें कि नया विवाद खड़ा हो गया है।
जी हाँ, पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, फिर विवाद बताएंगे और कैसे ये दांव उल्टा पड़ गया उसके बाद वो भी समझाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार पुणे के यरवदा में नया ITI खोलने जा रही है। ये ITI स्थानीय छात्रों की बेहतरी के लिए होगा, जिससे कि वो बच्चे स्किलफुल हो पाए, प्रोफेशनल कोर्स कर पाए। अब ये तो बिल्कुल सही फैसला था, इससे सबका बेहतर ही होता, लेकिन इसमें ही कुछ ऐसा हो गया जिससे नया विवाद खड़ा हुआ। असल में महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर पुणे के यरवड़ा में इस ITI का प्रचार कर रही है और बड़ी बात यह है कि इसमें नवाब मलिक की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, नवाब मलिक की तस्वीर लगाकर पुणे के इस ITI का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं और मलिक के विरोधी, महाराष्ट्र सरकार के विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेल में बंद एक आरोपी की तस्वीर का इस्तेमाल आप विकास कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं। असल में नवाब मलिक जेल जाने से पहले महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री भी थे और उनके विभाग के अंतर्गत ITI खोला जाता है और इसीलिए नवाब मलिक की तस्वीर का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मलिक के जेल जाने के बाद उनसे ये विभाग वापस ले लिया था और मलिक बिना विभागों के मंत्री हैं, जबकि कौशल विकास विभाग राजेश टोपे को दे दिया गया था, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ पर राजेश टोपे की तस्वीर नहीं लगी थी, बल्कि नवाब मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे विवाद हो गया, सवाल खड़ा हो गया। अब हो सकता है कि नवाब मलिक का नाम बेहतर करने की कोशिश में, मलिक को मसीहा बनाने की कोशिश में, या फिर नवाब मलिक को विकास पुरुष बताने और बनाने की कोशिश में मलिक के नाम का, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल यहाँ पर पुणे ITI के लिए किया गया हो, जबकि वो खुद विभाग के मंत्री बचे नहीं है। लेकिन यही बात अब मलिक पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, 2 मई को नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मलिक की तरफ से इस बार हेल्थ ग्राउंड पर बेल मांगी गई और मलिक और उनकी पूरी टीम को उम्मीद थी कि इस बार हेल्थ रीजन से बेल जरूर मिलेगी, लेकिन अब कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। अब ईडी इसी तस्वीर और इसी विज्ञापन और इसी पुणे ITI के आधार पर बेल नहीं देने की मांग भी कर सकती है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ईडी की तरफ से दलील दी जा सकती है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर भेजा गया तो वो ताकतवर हैं, तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं, और इतने ताकतवर कि बिना विभाग होने के बाद भी उनकी फोटो का इस्तेमाल किसी सरकारी कार्यक्रम में या कहें कि किसी सरकारी प्रमोशन में हो रहा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। ये दलील, ये दावा ईडी अपनी तरफ से कर सकती है, मलिक के खिलाफ ये दावा जा सकता है और मलिक की बेल का विरोध यहाँ पर कर सकती है। और ये बातें कोर्ट को जज गई या फिर कोर्ट ने इन बातों को मान लिया, समझ लिया, तो फिर तो मलिक साहब के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन उनकी वाकई खराब है, हेल्थ उनकी वाकई में प्रॉब्लम है, सर्जरी की उन्हें तुरंत जरूरत है और सर्जरी के लिए ही वो बेल मांग रहे हैं। मगर इस ITI विवाद ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। अब संभव तो ये भी है कि हो सकता है कि नवाब मलिक को इस बारे में पता ही ना हो। जी हाँ, इस विज्ञापन के बारे में, इस प्रमोशन के बारे में हो सकता है नवाब मलिक को पता ही ना हो, गलती से उनकी फोटो लग गई हो या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन इस आधार पर, यानी कि इस प्रमोशन के आधार पर, इस ITI के आधार पर उनकी बेल खटाई में पड़ सकती है, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। ये सच जरूर दिख रहा है, क्योंकि ईडी इस बात को मुद्दा बना सकती है, इस बात पर दलील दे सकती है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक को ITI विवाद के बाद मुश्किल बढ़ेगी, उनको बेल नहीं मिलेगी, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनको इस बार बेल मिल सकती है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।